will study chapter 7. Our chapter 7 name is measurement. Explores. First is measurement in olden days. Second is measurement of length. Third is measurement of weight. Fourth is capacity. Fifth is measurement of time. And sixth is measurement of temperature. Hi kids, हेलो बच्चों, look at the pictures given below. नीचे आपको जो pictures रखे हैं उनको आपको ध्यान से देखना है. These are some things that we use in our daily life. ये कुछ चीजें दे रखी हैं जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं. Can you tell why we use these things? क्या आप बता सकते हैं हम इन चीजों का यूज क्यों करते हैं? For measuring weight. चीज का वेट करने के लिए, किसी चीज को तोलने के लिए हम वेइंग मशीन का यूज करते हैं. For measuring हम किस चीज में यूज करते हैं इसका? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. तो फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. दिस इज फॉर मेजरिंग. हम सब किस चीज के लिए यूज करते हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए. तो फॉर मेजरिंग लेंथ. वी नीड टू मेजर डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. हमें जरूरत होती है अपने आसपास की अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए. लर्न मोर अबाउट इट. इसके बारे में और ज़्यादा समझते हैं. When we say quantity or measure of something, we are actually trying to find out how much it has. जब भी हमसे कोई बोले क्वांटिटी कितनी है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, तो हम एक्चुअली कोशिश करते हैं उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि वो कितना है. मेजरमेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ. लाइफ में जो मेजरमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. वी नीड to find out measures like length, weight, volume, time or temperature of things to be able to express their quantity or amount in a suitable way. हमें ज़रूरत होती है, हम फाइंड करते हैं मेजर्स को, लेंथ को, वेट को, वॉल्यूम को, टाइम को, टेम्परेचर को, चीज़ों की, इन सब चीज़ों को हम मेजर्स करते हैं और हम सक्षम होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए कि वो कितनी क्वांटिटी में है, कितनी अमाउंट में है, सुटेबल वे से. मेजरमेंट इन olden days. In the olden days, people used to measure length by comparing them with the length of some of their body parts like the hand, arm, foot or steps. पुराने टाइम पे जो लोग थे वो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए कंपेयर करते थे उनके लेंथ को अपने बॉडी पार्ट्स से, जैसे कि हैंड, आर्म, फुट और स्टेप. दिस पिक्चर शोज क्यूबिट, दिस साइड, दिस इज हैंड स्पैन एंड दिस इज फुट स्पैन. No more. First is the cubit was the first recorded unit to measure length. जो क्यूबिट थी वो पहले रिकॉर्डेड यूनिट थी लेंथ को मेजर करने के लिए. They use stones of various sizes to weigh solid objects and pots or containers of their own choice to measure the quantity of grains or liquids. वे यूज करते थे अलग अलग साइज के स्टोन्स का सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को वेट करने के लिए, पॉट्स, कंटेनर्स, खुद की चॉइस से उनको मेजर करने के लिए कि वे ग्रेन्स की क्वांटिटी और लिक्विड की क्वांटिटी कितनी है. उन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए वे अलग अलग साइज के स्टोन्स का यूज करते थे. बट दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट कुड नॉट बी सेम फॉर ऑल. लेकिन इस तरीके का जो मेजरमेंट होता था वो सबके लिए सेम नहीं होता था. द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ देयर आर्म्स. जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होती थी वो अलग अलग होती थी पर्सन टू पर्सन. वो डिपेंड करता था कि उनकी आर्म्स की लेंथ कितनी है. सिमिलरली स्टोन्स यूज बाय डिफरेंट पर्सन डिफरेंट इन वेट एंड द साइजेस ऑफ कंटेनर्स यूज्ड वर आल्सो डिफरेंट. इसी तरीके से जो स्टोन्स का वे यूज करते थे वो भी अलग अलग पर्सन के द्वारा यूज किया जाता था. वेट में भी अलग अलग निकल कर आते थे और जो कंटेनर से साइज होते थे जो वे यूज करते थे वो भी अलग अलग निकल कर ही आते थे, वो भी डिफरेंट ही होते थे. दीज डिफरेंसेस ऑफन लेड टू कंफ्यूजन एंड क्वेरल्स अमंग पीपल. चीज़ों के बीच का ये लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करता था और क्वेरल्स वगैरह भी हो जाती थी. दिस पिक्चर शोज अ शॉपकीपर यूज्ड टू स्केल टू मेजर शुगर. जो शॉपकीपर है वो स्केल का यूज कर रहा है शुगर को मेजर करने के लिए. So people felt the need to keep the measure of a thing uniform for everyone. तो पीपल ने फील किया कि उन्हें ज़रूरत है ऐसे मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट को कि वो चीज़ों को यूनिफॉर्मली मेजर करें सभी के लिए. They developed fixed measures to find out the quantity of different things. उन्होंने डेवलप किए fixed measures को कि जो अलग चीज़ों की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए. These fixed measures are called units. इन fixed measures को हम यूनिट्स बोलते हैं. Measurement of length. We need to measure the length and breadth of things like fields, rooms, clothes, tables, etc. हमें ज़रूरत है
लेंथ, चीज़ों की लेंथ ब्रेथ को मेजर करने के लिए, जैसे कि फील्ड, रूम्स, क्लॉथ, टेबल एक्सेट्रा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज द मीटर, जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की वो है मीटर। लॉन्ग डिस्टेंसेज लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस which are more than 1000 meters are measured in kilometers, इट मीन्स km। लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, जैसे कि दो जगहों के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो 1000 मीटर से ज्यादा हो, उसमें हम मेजर करने के लिए किलोमीटर्स का यूज करते हैं, मीन्स शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं km। शॉर्ट लेंस विच आर लेस देन 1 मीटर आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, इट मीन्स cm। जो शॉर्ट लेंस होती है, छोटी लेंस होती हैं जो 1 मीटर से भी कम होती है, उनको मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर यूनिट का यूज करते हैं, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं cm। 1 kilometer is equals to 1000 meters and 1 meter is equals to 100 centimeters। The word long and short are used for comparing length। तो हमने वर्ड को यूज किया है लॉन्ग एंड शॉर्ट, या हमने यूज किया है लेंथ को कंपेयर करने के लिए। मेजरिंग टेप्स, मीटर रोड्स एंड रूलर्स आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर लेंथ। मेजरिंग टेप्स, मीटर रोड और रूलर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। अ रूलर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग शॉर्ट लेंथ। रूलर का हम यूज करते हैं छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए। स्मार्ट चेक मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल। आपको अपनी पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है। राइट द लेंथ हियर, आपको यहाँ पर लेंथ लिखनी है कि आपकी पेंसिल की लेंथ कितनी है। देन मेजर द लेंथ ऑफ योर फ्रेंड पेंसिल, मतलब अपने दोस्त की पेंसिल को मेजर करना है, उसकी लेंथ कितनी है। राइट द लेंथ हियर, उसके बाद आपको अपने दोस्त की पेंसिल की लेंथ को मेजर करके यहाँ पर लिखना है। विच पेंसिल इज लॉन्गर, उसके बाद आपको बताना है किसकी पेंसिल लॉन्गर है, आपकी या फिर आपके फ्रेंड की। Measurement of weight. We purchase groceries, fruits, and vegetables by finding out the weight of the amount of we want to purchase। हम परचेज करते हैं ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, हम वेट करवाते हैं फाइंड आउट करवाने के द्वारा कि वो कितने अमाउंट में है, हमें कितने हम चाहते हैं परचेज करना। वेट इज यूजुअली मेजर्ड इन किलोग्राम्स, इट मीन्स केजी, एंड ग्राम्स, इट मीन्स जी। जो वेट है वो ज़्यादातर किलोग्राम्स में और ग्राम्स में मेजर्ड होता है। Larger weights are measured in kilograms and smaller weights are measured in grams। जो काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, वेट होता है, वो किलोग्राम में मेजर होता है, और जो स्मॉलर वेट होता है वो ग्राम में मेजर होता है। 1 kilogram is equals to 1000 grams। This picture shows weighing balance। Words like heavy and light are used for comparing weights। तो हमने वर्ड्स का यूज़ किया है हैवी और लाइट, ये हमने यूज़ किया है वेट को कंपेयर करने में, उनको कंपेयर करने में। The weighing machine, common balance, and electronic balance are some of the instruments used for weighing। Weighing machine, common balance और electronic balance का हम यूज करते हैं वेट को मेजर करने के लिए। या आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं। दिस इज टोटल बैलेंस, दिस इज कॉमन बैलेंस, दिस इज टू पेन बैलेंस, दिस इज weighing machine, and this is spring balance। These picture are different types of weighing machines। Capacity, the quantity of liquid a container can hold is known as its capacity। किसी लिक्विड की क्वांटिटी की कोई कंटेनर कितना उस लिक्विड को होल्ड कर सकता है अपने अंदर, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। लिक्विड्स आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड लीटर्स। जो लिक्विड्स हैं उनको हम इन यूनिट से मेजर करते हैं, जिसको हम लीटर्स बोलते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं एल। A water tank which can hold 1000 liters of water has more capacity than a tank which can hold 500 liters of water। उस वाटर टैंक की कैपेसिटी ज़्यादा होगी जो 1000 लीटर्स पानी को अपने अंदर कंटेन करता है, उस वाटर टैंक से जो अपने अंदर सिर्फ 500 लीटर वाटर को होल्ड करके रखता है। दिस पिक्चर शोज 1000 लीटर, 500 लीटर। स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन मिलीलीटर, दैट मींस ml। लिक्विड की स्मॉलर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर। The words more and less are used for capacity। तो हमने वर्ड्स का यूज किया है more and less, ये हमने कैपेसिटी के लिए यूज किया है। Measuring cylinders and cans are used to measure liquids। Measuring cylinders, cans, इन सब का यूज करते हैं हम लिक्विड को मेजर करने के लिए। This picture shows measuring cylinders and this picture shows measuring cylinders। Measurement of time। When does your school start in a day? दिन के टाइम में आपका स्कूल कब स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको टाइम लिखना है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच योर स्कूल, आपको स्कूल पहुँचने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। व्हेन डू यू स्टार्ट फॉर योर स्कूल, आप अपने स्कूल जाने के लिए किस टाइम निकलते हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। व्हेन डू यू रीच योर स्कूल, आप अपने स्कूल में किस टाइम पहुँचते हो, वो टाइम आपको यहाँ पर लिखना है।
डू यू ऑलवेज रीच योर स्कूल इन टाइम, या आप हमेशा अपने स्कूल टाइम पर ही पहुंचते हो, वो भी आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। टू आंसर दिस क्वेश्चंस अबाउट टाइम वी नीड टू मेक अ टाइम। ऊपर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जो कि टाइम के बारे में है, हमें टाइम को मेजर करने की जरूरत पड़ेगी। वी सी द टाइम इन अ वॉच और अ क्लॉक, हम टाइम को वॉच या फिर क्लॉक में देखते हैं। टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, टाइम को हम आवर्स, मिनट, सेकंड से मेजर करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकंड, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है टाइम की वो होती है सेकंड। लार्जर पीरियड्स ऑफ टाइम आर मेजर्ड इन मिनट्स एंड आवर्स, और जो लार्जर पीरियड्स होते हैं टाइम को मेजर करने के लिए वो मिनट्स और आवर्स को मेजर करते हैं। 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. Now check fill the blanks. First is I take 10 dash to drink a glass of water. आप एक गिलास पानी पीने में कितना टाइम लेते हैं? 10 seconds, तो मैं लिखेंगे सेकेंड। सेकेंड इज आई टेक 5 डैश टू ब्रश माई टीथ। अपने टीथ को ब्रश करने के कितना टाइम लेते हैं? 5 मिनट्स, तो मैं लिखेंगे मिनट्स। थर्ड इज आई स्लीप फॉर 8 डैश एवरी डे। मैं रोजाना 8 घंटे सोता हूँ, इट मीन्स 8 आवर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे आवर्स। Measurement of temperature. Temperature tells us about how cold or hot an object is. तो टेम्परेचर को हमें बताता है कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या फिर कितना गर्म है। The temperature of a cup of hot tea is more than the temperature of a glass of cold water. एक कप गर्म चाय का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा एक गिलास ठंडे पानी की। We use thermometer to measure temperatures. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। Then we use a Celsius thermometer to measure temperature. The unit is called degree Celsius, it means degree C. जब हम सेल्सियस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तब उसकी यूनिट को हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, तो शॉर्ट में लिखते हैं डिग्री सी। देन वी यूज आ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, द यूनिट इज कॉल्ड डिग्री फ़ारेनहाइट, इट मीन्स डिग्री एफ। और जब हम फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं तो उसकी यूनिट को हम बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, इट मीन्स शॉर्ट में इसको लिखते हैं डिग्री एफ। दिस पिक्चर शोज thermometer. No more. First is horsepower is the unit of power and is used to measure the rate of doing work. तो horse power है वो पावर की यूनिट है जिसका हम यूज करते हैं कि हमने कितना काम किया उस काम के रेट को मेजर करने के लिए। माइंड स्पार्कल फर्स्ट इज मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग थिंग्स, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजरमेंट की उसका हम यूज करते हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए। थर्ड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज द मीटर, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। फोर्थ इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज द ग्राम, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम। फिफ्थ इज कैपेसिटी इज मेजर्ड इन लीटर्स, कैपेसिटी को हम लीटर्स में मेजर करते हैं। सिक्स्थ इज टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड, टाइम को हम आवर्स, मिनट्स और सेकंड में मेजर करते हैं। एंड लास्ट इज देयर आर सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट करने के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।